हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चेक पॉइंट की इस सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेक पॉइंट फायरवॉल की रिकॉर्डिंग या फिर वी कैन से चेक पॉइंट फायरवॉल की ट्रेनिंग, जिसमें आपको चेक पॉइंट फायरवॉल के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन से लाइक इट्स अ काइंड ऑफ चेक पॉइंट जंप स्टार्ट ट्रेनिंग एंड before starting anything, I mean, any kind of, content or anything, all of the first, I would like to update you that these are some prerequisites that are required, in order to continue this training. तो सबसे पहले तो आपको सीसीएनए लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सीसीएनए includes like basic IP addressing, TCP/IP protocol stack, then static and dynamic routing, then layer 2 switching, all those things, right? So basic understanding आपको नेटवर्क की ऑलरेडी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी बैकग्राउंड से नहीं हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे हम चेक पॉइंट काइंड ऑफ जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? कंसिडरिंग कि यू गाइज हैव ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीसीएनए, बेसिक नेटवर्किंग, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपकी प्री रिक्विजिट है इस कोर्स के लिए। एंड बिकॉज इस ट्रेनिंग में हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, देन वी विल ट्राई, आई मीन वी विल इम्प्लीमेंट द सेम सोल्यूशन एंड विल सी व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस। क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट थ्योरी से कुछ होता नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं, या फिर आप जब तक प्रैक्टिकल देखोगे नहीं, कुछ ज्यादा क्लैरिटी आती नहीं है, राइट? तो रिकॉर्डिंग में या फिर ट्रेनिंग में तो आपको दिख जाएंगे प्रैक्टिकल्स, लाइक वट एवर आई एम डूइंग आई विल बी डूइंग, बट मेक श्योर कि आप भी साथ के साथ प्रैक्टिकल करो। उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पीसी या लैपटॉप जिसमें आपको मिनिमम 16 GB रैम तो चाहिए। 8 GB भी चलेगा, ओके, अगर 8 GB है तो चलेगा, बट रिकमेंडेशन इज टू हैव 16 GB ऑफ रैम। ठीक है, क्योंकि 8 GB में ना फिर मजा नहीं आएगा, कुछ चीजें हो पाएंगी, कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। इसलिए अगर 8 GB है देन इट फाइन, आप स्टार्ट तो कर सकते हो, बट जो हाई लेवल पे कुछ चीजें डिप्लॉय करनी पड़ेंगी वहां पे आपको इश्यूज आएंगे। जैसे अब किसी प्रैक्टिकल में मेरे को फायरवॉल के 3 से 4 बॉक्स लेने हैं, राइट? फिर वहां पे इश्यूज आते हैं। दैट्स वाई साथ आप खाली फायरवॉल तो आप लगाओगे नहीं अपने प्रैक्टिकल में, आपको साथ में एक स्विच या फिर 2-3 राउटर या पीसी भी लगाने पड़ेंगे, राइट? तो मेक श्योर कि एटलीस्ट यू शुड हैव 16 GB ऑफ रैम। बाकी प्रोसेसर आपका i3, i7, i5 कुछ भी हो लेगा, ठीक है? तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्लस जो भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे वो करने वाले हैं ईव पर। ठीक है, ईव पर फायरवॉल की इमेज कैसे ऐड करनी है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये तो कुछ हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट, ट्रेनिंग के लिए, कि आपको सीसीएनए की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं बस आपने ट्रेनिंग की हुई है, बेसिक क्लियरिटी आपको है नहीं, नहीं, आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? एंड आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए विद दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बाकी चेक पॉइंट में अगर आप बात करो सर्टिफिकेशंस की, तो दो टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं यहाँ पे, सीसीएसए एंड सीसीएसई, राइट? सीसीएसए स्टैंड्स फॉर चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, एंड स्टैंड्स फॉर चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये दो सर्टिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, ये हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी दिस विल बी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। क्योंकि ना तो मैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने वाला हूँ आपको सीसीएसए की, कि केवल सीसीएसए के टॉपिक कवर हो, और ना ही हमारी ट्रेनिंग होगी जिसमें केवल सीसीएससी कवर हो। मतलब ओवरऑल जो हमारी ट्रेनिंग होगी दैट दिस रिकॉर्डिंग और दिस ट्रेनिंग विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सीसीएसए प्लस सीसीएसई। ठीक है, ऑलराइट। So before starting with the checkpoint firewall, we need to understand what is a firewall. ठीक है, then now a firewall is different.
फ्रॉम राउटर या फिर स्विच, जो भी आपके नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं राइट, लेयर 3 पे या फिर लेयर 2 पे, उनसे एक फायरवॉल कैसे अलग है, ठीक है ना, बेसिक चीजें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चेक पॉइंट का, आई मीन वी कैन से कि चेक पॉइंट का जो फीचर्स हैं, चेक पॉइंट में जो कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एज एन ओवरव्यू, क्योंकि इनिशियली इनिशियली आपको डिटेल में चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो एक ओवरव्यू रहेगा, फिर धीरे धीरे अब हम आगे वीडियोस में सारे ऑप्शंस कवर करेंगे, ठीक है ना। एंड फीचर्स के बाद फिर मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ चेक पॉइंट के कौन कौन से मॉडल्स रहते हैं राइट, हार्डवेयर डिवाइसेस, इसका डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर क्या रहता है रियल टाइम में, ठीक है। एंड के बाद स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स आई मीन नॉट ओनली प्रैक्टिकल्स, आई मीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो भी यहाँ पे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑल दोज वी विल सी कि हाउ टू यूज देम इन रियल टाइम नेटवर्क, कैसे डिप्लॉय होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, ऑल दोज थिंग्स राइट। तो ये हो गया। तो सबसे पहला तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा टेक्निकल की, व्हाट इज अ फायरवॉल, ठीक है, बेसिकली एक फायरवॉल होता क्या है राइट। तो मे बी आपने, नॉट श्योर कि आप लोगों ने फायरवॉल पे रियल टाइम में काम किया है या नहीं किया है, मे बी इट्स अ मिक्स्ड ऑडियंस राइट, तो आप कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो इफ somebody knows कि what is a firewall, uh, it's very good, but because I told you that the training is basically starting from zero, so I'll be covering these basic things as well. So we can say, and again, this is going to be a generic definition, right? कोई hard and fast definition नहीं होती है firewall की, right? तो मैं एक generic definition आपको बताने वाला हूँ। नेट पे भी गूगल कर सकते हो, आई मीन कि व्हाट इज अ फायरवॉल एंड ऑल दोस थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही सारी चीजें मिलेंगी कि इट्स अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस एंड ऑल दोस etc., right, like features and all. So quickly we can write like firewall is a device that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on its configured policies। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हम फायरवॉल पे अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपका फायरवॉल जो है, जो भी उस पर ट्रैफिक पास होता है, वो इनकमिंग या आउटगोइंग, इनकमिंग इन द मीन्स वट एवर ट्रैफिक इज बीइंग रिसीव्ड, आउटगोइंग मीन्स वट एवर ट्रैफिक इज बीइंग सेंड। इनकमिंग मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है फायरवॉल पे, आउटगोइंग मतलब जो भी ट्रैफिक फायरवॉल से वापस बाहर जा रहा है राइट। तो उसको मॉनिटर करेगा, जो भी उस पे पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक अलाउ करेगा, ओके। पॉलिसी में आप परमिट ट्रैफिक को परमिट या डिनाई कुछ भी कर सकते हो राइट। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट firewall works as a firewall works as a barrier between a public and private network, ओके। तो होता क्या है कि रियल टाइम में हम फायरवॉल कहाँ पे प्लेस करते हैं, काइंड ऑफ ऐसी जगह पे जहाँ से आपका एक तरफ आउटसाइड नेटवर्क होता है और एक तरफ इनसाइड, मतलब पब्लिक, एंड एक तरफ प्राइवेट, एंड दैट फायरवॉल इज गोइंग टू काइंड वर्किंग, विल बी वर्किंग एज अ बैरियर, काइंड ऑफ बॉर्डर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। वहां पे सारा इंस्पेक्शन होगा, ट्रैफिक मॉनिटर होगा, पॉलिसीज देखी जाएंगी, क्या ट्रैफिक अलाउ है क्या नहीं अलाउ है राइट। एंड इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी
is to keep the unwanted or dangerous traffic, ठीक है ना? अगेन जैसे मैंने बताया आपको, इट्स अ वेरी जेनरिक डेफिनेशन। आप गूगल करोगे मे बी आपको कुछ और डेफिनेशन मिल जाए, बट एंड ऑफ द डे सबका जो क्या कहते हैं, जो आउटकम निकलेगा, जो निचोड़ होगा, वो यही होगा कि एक फायरवॉल आपका नेटवर्क डिवाइस है जो कि ट्रैफिक को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है बाय मॉनिटरिंग इट्स बाय मॉनिटरिंग द ट्रैफिक एंड बाय चेकिंग द पॉलिसीज कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए एंड कौन सा नहीं होना चाहिए, राइट? अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, तो आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में भी एक फायरवॉल रहती है, राइट? जिसको आप टर्न ऑफ या फिर टर्न ऑन कर सकते हो, विंडोज बेस्ड फायरवॉल, राइट? तो वो आपकी जो होती है दैट इज अ होस्ट बेस्ड फायरवॉल, दैट इज होस्ट बेस्ड फायरवॉल, राइट? तो वो आपके केवल स्पेसिफिक होस्ट को या फिर आपके लैपटॉप को या पीसी को प्रोटेक्ट करती है, राइट? रूल्स उसमें भी बने होते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग रूल्स उसमें भी बने होते हैं, ठीक है? बट दैट इज अ काइंड ऑफ वी कैन से विंडोज बेस्ड, ये होती है होस्ट बेस्ड फायरवॉल, राइट? जो आपके विंडोज पीसी में होती है। बाकी हमारी अनदर वन इज नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, जो कि हमारे कंप्लीट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। रूल्स इस पे भी बनते हैं, राइट? तो हम बेसिकली जो अपना ट्रेनिंग करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, राइट? होस्ट बेस्ड जो आपकी फायरवॉल होती है, वो बेसिकली आप कभी अगर एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेवल पे देखोगे, कि एक अलग से एक्चुअली ट्रेनिंग होती है एंड पॉइंट सिक्योरिटी की, या फिर एक सेपरेट डोमेन काइंड ऑफ, एंड पॉइंट सिक्योरिटी में ये चीजें आती हैं, लाइक एंटीवायरस आपके लैपटॉप में जो रहता है, एंड दिस फायरवॉल एवरीथिंग। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कवर कवर करने वाले हैं, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की जो भी मेरे ट्रैफिक नेटवर्क में आ रहा है या फिर नेटवर्क से बाहर जा रहा है, उसका क्या करना है, ठीक है? तो वी कैन से बाय बाय leveraging a firewall for your infrastructure या फिर for your infra, uh, you are setting up your network with specific policies and rules to allow or block incoming and outgoing traffic, right? By leveraging means by utilizing a firewall or by using a firewall in your infrastructure, in your network, you are setting up your network with specific policies and rules to allow or block incoming and outgoing traffic. देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली क्या करते हैं हम, अगर इस फायरवॉल को हम कंपेयर करें एक राउटर से, राइट? तो राउटर पे आपने देखा होगा हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं, राइट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से क्या होता है, हम ट्रैफिक को, कोई भी ट्रैफिक को परमिट या डिनाई कर सकते हैं, राइट? फिर आप उस एक्सेस लिस्ट को इंटरफेस पे अप्लाई करते हो, एसीएल में आपको स्पेसिफिक ट्रैफिक दिखाना होता है। अगर आप लोगों ने कभी राउट सिस्को राउटर पे, इसलिए मैंने आपको बताया कि सीजन आपको ऑलरेडी आना चाहिए, राइट? एटलीस्ट आप डिफरेंस समझ पाओ राउटर और फायरवॉल में। तो राउटर पे क्या करते हैं हम, परमिट या डिनाई करके लेयर 3 या लेयर 4 पे ट्रैफिक को परमिट या डिनाई कर सकते हैं, राइट? कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लाइक आईसीएमपी ब्लॉक कर दिया, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक टीसीपी बेस्ड है तो पोर्ट नंबर 23 ब्लॉक कर दिया, 24 ब्लॉक कर दिया, या फिर जो भी 22, वट एवर पोर्ट यू वांट टू ब्लॉक, टीसीपी या यूडीपी, राइट? जबकि फायरवॉल में ये जो आपकी पॉलिसी रहती है दैट इज बेसिकली फायरवॉल अलाउ रूल्स अप टू लेयर 7, रूल्स या पॉलिसीज अप टू लेयर 7, मतलब आप फायरवॉल पे स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हो, लाइक आप फेसबुक तो चाहते हो यूजर्स चला लें बट फेसबुक में चैट का ऑप्शन डिसेबल रहे, या फिर यूट्यूब चले बस उसमें ब्राउजिंग ना हो, दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, राइट? तो टू लेयर 7, या फिर स्पेसिफिक पूरा यूट्यूब ब्लॉक करना है या कोई यूआरएल ब्लॉक करना है, या फिर एप्लीकेशन लेयर पे आपको कुछ ब्लॉकिंग करनी है, राइट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग, दैट्स व्हाई द फायरवॉल कम्स इन द पिक्चर। So basically we can say these next generation firewalls
next generation firewalls focus on blocking applications and we can say application layer and malware kind of things, right? Along with intrusion prevention, right? IPS, ठीक है। वाईपीएस क्या होता है कि आपको लाइक कोई स्पेसिफिक लेयर 7 का अटैक है, कोई सिग्नेचर डेटाबेस एक्चुअली होता है आईपीएस लेवल पे, कोई अगर ट्रैफिक आपका उस डेटाबेस पैटर्न से मैच कर रहा है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज malicious, right? So these kind of things that are available, these kind of things are available in a firewall, ये आपके राउटर लेवल पर पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री में जाएं कि लाइक फायरवॉल का लाइक काइंड ऑफ फायरवॉल कहाँ से आए पिक्चर में एंड ऑल दो थिंग्स, तो बेसिकली लॉन्ग टाइम बैक अगर हम जाएं 80s की बात करें तो वहां पे जो हमारे अटैक्स होते थे वो पीसी लेवल पे, राइट? तो उसके लिए कंपनीज ने एंटीवायरस इंक्लूड करना शुरू किया, राइट, पोस्ट बेस्ड स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, राइट? तो इससे प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम लाइक 90s की अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली कि कैसे हमारा फायरवॉल डेवलप हुआ धीरे धीरे, राइट? तो पीसी लेवल पे अटैक होते थे, उसके बाद फिर आईएसपी लेवल पे अटैक्स आए, राइट? अटैक्स फ्रॉम आईएसपी एंड ऑल दिस नेटवर्क लेवल अटैक्स, उसके लिए फिर हमारा आया था फायरवॉल। तो बेसिकली इनिशियली फायरवॉल आपका क्या कर रहा था, लेयर 3 लेयर 4 पे ये फिल्टरिंग कर रहा था, राइट? फायरवॉल भी आपका इनिशियली लेयर 3 एंड लेयर 4 लेवल पे ही फिल्टरिंग कर रहा था, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें 2000s की, देन सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक्स आने शुरू हुए, राइट? तो इसके लिए फिर आईपीएस आने लग रहा था। लाइक कोई अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ लाइक जिसकी जिसकी जो फंक्शनैलिटी है काइंड ऑफ मलिशियस है या फिर ऐसा कुछ, तो सॉफ्टवेयर टाइम, ठीक है? अब देखो इसका आपका रियल टाइम में इससे कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना? तो इसके बाद फिर अगर हम बात करें 2010 की, यहाँ पे जो अटैक्स आ रहे थे दोज वर काइंड ऑफ दैट वर काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिक कंटेंट, राइट? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारा फायरवॉल था प्लस आईपीएस दोनों को इंक्लूड कर दिया। आई मीन लेयर 3 लेयर 4 पे फायरवॉल देख लेगा अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड हुआ तो, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक होने लग रहा था ना फिर लाइक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ऑल, तो उसके लिए फायरवॉल प्लस आईपीएस का इंक्लूजन आ गया, राइट? बट फॉर सम टाइम आई मीन अगर हम बात करें 2003 या फिर उसके बाद की, यहाँ पे थोड़ा नेचर जो है बदल चुका था चीजों का। अब आईओएस बेस्ड या फिर ऐप बेस्ड अटैक्स आने लग रहे थे, राइट? या फिर वल्नरेबिलिटीज कुछ आई मीन 700 या फिर 1000 प्लस वल्नरेबिलिटीज, जो आपके आरएनडी वाले होते हैं ना, ये जो वेंडर में लाइक सिस्को या फिर फंड की जो आरएनडी डिपार्टमेंट होता है, उसमें इन लोगों ने वल्नरेबिलिटीज देखनी शुरू कर दी कि कुछ लूप होल्स आने लग रहे हैं सॉफ्टवेयर में या किसी भी ऐप में। उसको अवॉइड करने के लिए फिर हमारा क्या कहते हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अटैक्स फॉर देयर कि वल्नरेबिलिटीज थी, कुछ लूप होल्स थे उनका यूटिलाइजेशन कर रहे थे, लाइक जो हमारे अटैकर्स थे। एंड प्लस यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क के साथ साथ हमारी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी थी, पिक्चर में आने लग रही थी इस टाइम पे, राइट? तो यहाँ पे फिर और भी नेटवर्क बेस्ड हम बात करें या फिर क्लाउड बेस्ड, तो वहाँ पे भी 16 के प्लस वल्नरेबिलिटीज देखी गई, जो कि क्लाउड लेवल पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इंफ्रा लेवल पे, लाइक इन हाउस इंफ्रा में। उसके लिए फिर हमारे पास आ गया उसके नेक्स्ट जनरेशन,
नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स प्लस ओनली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से यहाँ पे भी काम नहीं चल रहा था, प्लस एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो आपके ऑफिस के लैपटॉप्स होते हैं, आई मीन ऑफिस में तो फायरवॉल रहता ही है, तो ऑफिस के लैपटॉप्स में भी आपके मल्टीपल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस चलते हैं। लाइक आपने देखा होगा जी स्केलर प्रॉक्सी हो गया, या फिर कोई एंटी वायरस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। बाकी अगर आपका जो पीसी लेवल पे या पीसी में सीपीयू लेवल पे अगर कोई ऐसा अटैक है, उसको भी ये लोग मिटिगेट या फिर आइसोलेट कर पाए हैं, राइट। तो ये कुछ हिस्ट्री रही है हमारी फायरवॉल के इवेल्युएशन की। एंड तो आजकल जो भी लाइक अगर हम बात करें पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट फायरवॉल, या जूनिपर, या फिर सिस्को फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन की जो भी फायरवॉल्स आती है, तो उनमें लगभग आपके फायरवॉल लाइक लेयर 7 लेवल का इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्लस आईपीएस फंक्शनैलिटीज, प्लस यूआरएल फिल्टरिंग एंड आईपी सेक, ये चीजें तो रहती ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था बेसिक। इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक चेक पॉइंट रिलेटेड चीजों की। तो चेक पॉइंट में जो भी आपको फीचर यूज करना होता है, उसके लिए बेसिकली चेक पॉइंट में होते हैं आपके ब्लेड्स, ठीक है। चेक पॉइंट्स में होते हैं ब्लेड्स। ओके, मैं इससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। तो बेसिकली एक फायरवॉल कैसे वर्क करता है, राइट। तो देखो, एक बेसिक बिहेवियर क्या रहता है फायरवॉल का, कि बाय डिफॉल्ट जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक विल बी ब्लॉक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट चेक पॉइंट में तो, मतलब देखो, अब सिस्को में अगर हम बात करें, तो सिस्को एफटीडी जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है, और चेक पॉइंट, एटलीस्ट इन दोनों में बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो मल्टीपल फायरवॉल्स हैं, अब मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो केवल सिस्को एंड चेक पॉइंट का है, राइट। तो मैं बाकी की गारंटी तो नहीं देता, बट जो इन दोनों का बिहेवियर है वो ये है कि बाय डिफॉल्ट जो भी ट्रैफिक होगा वो ड्रॉप रहेगा। अगर ब्रांड न्यू फायरवॉल आपने डिप्लॉय की है, तो बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा, ठीक है। वो फायरवॉल्स परफॉर्म्स stateful inspection for the traffic। अब जो भी ट्रैफिक फायरवॉल से पास होता है, उसके लिए फायरवॉल क्या करता है आपका, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल inspection, right, means your device will maintain a kind of session tape, right। अब ये stateful inspection क्या होता है, अब देखो आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि लेट मी टेक यू टू अ डायग्राम, बेसिक डायग्राम, ठीक है। तो लेट से ये आपका एक फायरवॉल है, चेक पॉइंट फायरवॉल, एंड यहाँ पे लेट से ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ये आपका पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। लेट्स से 1.1.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है इधर। And ये लेट्स से आपका आईएसपी है, आईएसपी राउटर, एंड हियर लेट्स से योर आईपी एड्रेस इज ये कुछ ऐसी आईपी एड्रेसिंग है, ठीक है। अब लेट्स से ये आपका इंटरफेस है E0/0 या फिर gig 0/0, एंड दिस इज gig 0/1, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट लेट्स से मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी लैन यूजर है, कोई भी लैन यूजर है यहाँ पे अगर, और वो अगर कोई भी ट्रैफिक भेजना चाह रहा है इंटरनेट पे, तो बाय डिफॉल्ट वो सारा ट्रैफिक क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल विल ब्लॉक ऑल दिस ट्रैफिक, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली फायरवॉल पे जो रूल रहता है उसको हम बोलते हैं क्लीन अप, क्या बोलते हैं, क्लीन अप रूल, दैट हैज डिनाई एनी, ठीक है, दैट काइंड ऑफ सेटिंग। अब फिर से मैंने इस फायरवॉल पे एक रूल बनाया है कि अगर 10.1 का यूज है, सोर्स क्या है,
10.1.1.1 है और डेस्टिनेशन क्या है, लेट्स से एनी, तो वो ट्रैफिक क्या कर दे, परमिट अलोंग विद द लॉ, ताकि फायरवॉल में हम, ये हमने लेट्स से एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब यूजर का ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, ठीक है। फायरवॉल को बेसिकली ये ट्रैफिक अलाउ करना है, राइट, एज पर द पॉलिसी। फायरवॉल क्या करेगा, अपनी पॉलिसी टेबल चेक करेगा कि उसपे क्या क्या रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जिसको देखेगा फायरवॉल को लगेगा ओके 10.1.1 इसका सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, तो ट्रैफिक क्या है, परमिट है, और उसके लिए लॉग जनरेट करना है फायरवॉल को, राइट। तो फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को कर देगा परमिट। नाउ यहाँ पे देखो, हम नेट एंड ऑल थिंग्स लेट्स नॉट कंसीडर दैट, क्योंकि अगर नेट कॉन्फ़िगर करोगे तो डेफिनेटली नेट होगा, एंड वी ऑल नो कि आपको प्राइवेट आईपी का पब्लिश से कम्युनिकेशन करवाने के लिए नेट चाहिए, राइट। बट ऑल दो थिंग्स आर फाइन। अभी के लिए हम एक बेसिक देख रहे हैं कि सेक्शन एक्चुअली स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है। फायरवॉल वो ट्रैफिक अलाउ तो कर देगा। फायरवॉल क्या करता है, अपने पास एक काइंड ऑफ एंट्री बना के रखता है कि ओके 10.1.1.1, लेट्स से इसकी सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी 10.1.1, सोर्स पोर्ट लेट्स से रैंडम है 1 2 3 4 5, एंड इट्स अ टीसीपी बेस्ड नेटवर्क। और ये जा कहाँ रहा है, लेट्स से ये जा रहा है 8.8.8.8 पे, एंड इसका लेट्स से डेस्टिनेशन पोर्ट है 443 जीबीपीएस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अपने सेशन टेबल में फायरवॉल ये एक एंट्री बना लेगा, राइट। लेट्स से जब रिप्लाई ट्रैफिक आया, फायरवॉल को रिस्पांस भी तो आएगा ना, फिर वापस जो रिप्लाई आएगा, लेट्स से आपने फेसबुक एक्सेस किया तो आपको रिप्लाई में फेसबुक का एक वेब पेज मिलता है। सिमिलरली लेट्स से यूजर ने डॉट एट एक्सेस किया था, तो इसको रिस्पांस में एक वेब पेज मिला फॉर एग्जाम्पल। फायरवॉल के पास तो कोई रूल तो है नहीं कि जब सोर्स आईपी 8.8 हो और डेस्टिनेशन ये हो तो ट्रैफिक अलाउ करना है या नहीं करना, राइट। बस तो हमने कोई रूल बनाया नहीं, हमने रूल बनाया केवल 10.1.1.1 के लिए, राइट। जब डेस्टिनेशन एनी हो तो परमिट कर दे, तो फायरवॉल को कोई पॉलिसी तो मिलेगी नहीं, तो वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। फिर यूजर, ऐसे में तो यूजर के लिए हमने पॉलिसी बना दी, फिर भी यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है कि आप एक ये रूल बनाओगे तो फायरवॉल जब भी ट्रैफिक आगे भेजेगा वो एक सेशन टेबल में एंट्री बना लेगा। तब जब रिस्पॉन्स ट्रैफिक आएगा, फायरवॉल पहले अपने सेशन टेबल में चेक करेगा क्या उसके लिए कोई एंट्री है या नहीं, ट्रैफिक के लिए। अगर एंट्री है तो वो ट्रैफिक क्या रहेगा, अलाउड है। दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल इंस्पेक्शन, राइट। वैसे समझ सकते हो, आप एक रूम में बैठे हो, बाय डिफॉल्ट आपका बाहर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक लेट से गार्ड बैठा हुआ है, फायरवॉल इज काइंड ऑफ गार्ड। तो गार्ड सर क्या बोलते हैं, लेट से उनके पास एक रजिस्टर है। जब भी बाहर जाओगे आप अपना नाम यहाँ पे बता दोगे कि ठीक है, मैं, मेरा नाम राहुल है और मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, जो भी डिटेल्स आपको देनी है वो दे दो। गार्ड ने एंट्री कर ली, अब आप बाहर जाओ। 10 मिनट बाद आप आए जब, तो गार्ड एंट्री चेक करेगा अपने रजिस्टर में, ठीक है राहुल 10 मिनट के लिए बाहर गया था, एंट्री है, अलाउ कर देगा। तो आप बाहर भी चले गए और अंदर भी आ गए। लेकिन अगर इस केस में कोई रैंडम बंदा बाहर से अंदर आ रहा है, गार्ड कहेगा कि अपना डिटेल बताओ। पहले तो सेशन टेबल में कोई एंट्री नहीं है और अलग से आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन गार्ड को मिली नहीं है कि ये इस बंदे को अलाउ करना है, तो गार्ड उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो काइंड ऑफ फायरवॉल इज गार्डिंग योर नेटवर्क, ओके। इट्स काइंड ऑफ बैरियर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। फिर से कोई अटैक या फिर कोई बाहर यूजर ने कोई ट्रैफिक इनिशिएट किया नेटवर्क के लिए, फायरवॉल पे जब वो ट्रैफिक आएगा, फायरवॉल देखेगा इसके लिए कोई रूल तो है नहीं, तो वो ट्रैफिक क्या रहेगा, डिनाई रहेगा। दिस इज हाउ योर फायरवॉल इज एक्चुअली ओवरऑल प्रोटेक्टिंग योर, मतलब आपके लैन के यूजर्स इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट अगेन वट एवर पॉलिसी यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अकॉर्डिंगली दे कैन एक्सेस इंटरनेट, एंड देयर रिस्पॉन्स, आई मीन लेट्स से किसी यूजर ने जीमेल एक्सेस किया तो जीमेल से जो रिस्पॉन्स आएगा वो अलाउ होगा, बिकॉज फायरवॉल एक सेशन टेबल में एंट्री बना के रखेगा, ठीक है। तो दैट यूजर विल बी एबल टू एक्सेस दैट इंटरनेट, एंड हिज रिटर्न विल बी अलाउड बेस्ड ऑन दिस स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ठीक है। अगर कोई बाहर से ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है, इनिशिएट मतलब वो ट्रैफिक जनरेट ही बाहर से हो रहा है टुवर्ड्स टू गो इनसाइड योर नेटवर्क, उसके लिए फायरवॉल पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, फायरवॉल क्या करेगा, ब्लॉक करेगा वो, ठीक है। So I hope you understood this point. What do you mean by stateful inspection, right? अगेन सिस्को एंड चेक पॉइंट दोनों में कई केस में बिहेवियर सेम रहता है कि एक सेशन टेबल बनेगी ट्रैफिक के लिए जो बाहर जा रहा है, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो सेशन टेबल चेक होगी, अगर मैच हो रही है तो ट्रैफिक अलाउ होगा, अदरवाइज फिर देखा जाएगा कोई एक्सप्लिसिट पॉलिसी बनी हुई है कि आउटसाइड से ट्रैफिक को इनसाइड में अलाउ करने के लिए, ठीक है।
प्लस आप यहाँ पे जोन बेस्ड पॉलिसी भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसको रख दिया इंटरफेस को इनसाइड जोन में और इसको रख दिया आउटसाइड जोन में। ठीक है, फिर आप जोन बेस्ड पॉलिसी भी बना सकते हो कि मुझे इनसाइड से आउटसाइड क्या अलाउ करना है, आउटसाइड टू इनसाइड क्या अलाउ करना है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये था आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ये आप यहाँ पे और भी कह सकते हो कि सॉरी, why this is called stateful, because your firewall is aware about state of the connection, state in the sense whether it is a new connection or it's an existing connection। लाइक यहाँ से ट्रैफिक आया, अगर सेशन टेबल में कोई कनेक्शन नहीं है, इट मींस इट्स अ न्यू सेशन, उसके लिए फायरवॉल को पॉलिसी देखनी है। लेट्स से सेम ट्रैफिक का रिस्पॉन्स आया इधर से वापस, तो दैट इज एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि वो सेशन टेबल में देखा एंट्री है, मतलब इट्स एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, और उसके लिए फायरवॉल को पॉलिसी देखने की जरूरत नहीं है, फायरवॉल विल अलाउ दैट, राइट, दिस इज व्हाई इट इज स्टेटफुल। बाकी नॉर्मल अगर हम बात करें स्टेटलेस की, तो लाइक राउटर पे आप जो एसीएल बना देते हो अपने, दोज आर स्टेटलेस। उसमें जो आपने परमिट किया वो परमिट होगा, जो डिनाई किया वो डिनाई होगा। ठीक है ना, उसमें डायनेमिक कंटेंट नहीं होता है कि लाइक कोई सेशन पता चले डिवाइस को कि ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन नहीं। जो भी पैकेट आएगा उसमें वो एसीएल से मैच होगा, परमिट है तो परमिट, डिनाई है तो डिनाई। जबकि यहाँ पे क्या है, रिप्लाई ट्रैफिक फायरवॉल इज वेयर टू आइसोलेट वेदर इट्स अ न्यू कनेक्शन और ओल्ड कनेक्शन बेस्ड ऑन द स्टेट टेबल या सेशन टेबल, राइट। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फायरवॉल ब्लेड्स। तो चेक पॉइंट में एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ब्लेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर यहाँ से आप कह सकते हो जो भी इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज एवरीथिंग इज चेक पॉइंट बेस्ड या फिर चेक पॉइंट स्पेसिफिक। वो ब्लेड्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहता है, काइंड ऑफ वी कैन से फीचर्स, जो भी आपको फीचर यूज करने हैं उसका आपको ब्लेड इनेबल करना होता है। कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे ब्लेड्स रहते हैं, तो सम ऑफ देम आर लाइक फायरवॉल ब्लेड, दूसरा रहता है आपका लेट्स से आईपी सेक ब्लेड, थर्ड वन इज लेट्स से एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लेड, यूआरएल फिल्टरिंग ब्लेड। ठीक है, एंड लेट्स से आइडेंटिटी अवेयरनेस ब्लेड, देन लेट्स से एंटीवायरस ब्लेड, एंटीवायरस, एंटी बॉट, एंटी स्पैम, राइट, ऑल दोस। आईपीएस का ब्लेड रहता है आपका, डेटा लॉस प्रिवेंशन ब्लेड रहता है, राइट। फायरवॉल ब्लेड का बेसिकली काम क्या रहता है, जो आपको मैंने अभी स्टेटफुल इंस्पेक्शन बताया, सो लेयर 7 इंस्पेक्शन, लेयर 7 लेवल इंस्पेक्शन और इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। रूल्स हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग फायरवॉल इंस्पेक्ट करेगा ट्रैफिक। आईपी सेक्टर इसलिए रहता है, बेसिकली रहता है वीपीएन के लिए, लाइक आपको साइट टू साइट वीपीएन बनाना है, राइट, या फिर रिमोट एक्सेस वीपीएन बनाना है उसके लिए। ठीक है, अब अगर आपने कभी सुना हो, फाइन, अगर नहीं सुना है तो आगे मैं आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा कि आईपी सेक क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, और वीपीएन्स भी हम के देखेंगे कॉन्फ़िगर फायरवॉल पे, ठीक है ना। साइड टू साइड वीपीएन्स, रिमोट एक्सेस भी करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल, तो जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि आप एप्लीकेशन विजिबिलिटी भी रहती है फायरवॉल में, लाइक आपको फेसबुक अलाउ करना है बट उसमें ऑप्शन डिसेबल रहे, लाइक फेसबुक अलाउ करना है बट आपको उसमें इमेज ना दिखे या लाइक बटन ना चले, ऐसा कुछ, तो ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन विजिबिलिटी कंट्रोल। तो उसके लिए आपको अलग से ये ब्लेड इनेबल करना रहता है। यूआरएल फिल्टरिंग, मोर लाइक आपको अपने नेटवर्क में सोशल मीडिया ब्लॉक करना है, जॉब साइट्स ब्लॉक करने हैं, या कोई मैनुअल कस्टम यूआरएल ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आपको यूआरएल फिल्टरिंग ब्लेड इनेबल करना रहता है, राइट। आइडेंटिटी अवेयरनेस ब्लेड इसलिए होता है, अगर आपको लेट्स से यूजर बेस्ड पॉलिसीज बनानी है, लेट्स से कुछ यूजर्स एचआर ग्रुप के हैं उनके लिए आपको अलग पॉलिसी बनानी है, एडमिन ग्रुप के हैं उनके लिए अलग पॉलिसी बनानी है, सेल्स के यूजर्स हैं उनके लिए अलग पॉलिसी बनानी है, राइट। तो आप अपने फायरवॉल को एडी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, राइट, एडैप सर्वर के साथ। देन आप पॉलिसीज, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज भी बना सकते हो, फिर आप सबनेट बेस्ड पॉलिसीज भी बना सकते हो। ठीक है, उस अगर आपको
क्रिएटिव यूजर्स के बेस पे पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए आपको आइडेंटिटी अवेयरनेस ब्लेड इनेबल करना रहता है। उसके बाद से ये अगर आपको फीचर्स यूज करने हैं एंटीवायरस एंड एंटी स्पैम, एंटी बॉट, उसके लिए आपको फिर ये फीचर इनेबल, आई मीन ये ब्लेड इनेबल करना रहता है। आईपीएस अगर आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन पॉलिसीज बनानी है देन ये रहता है, एंड दिस इज फॉर डेटा लॉस प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये कुछ प्लेट्स हैं अगेन। आई मीन जैसे जैसे चेक पॉइंट इज डेवलपिंग मोर एंड मोर, वो कुछ और प्लेट्स भी इनेबल करते जाते हैं, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि दीज ऑल आर द अवेलेबल प्लेट्स, बट यस मोस्ट ऑफ देम आर देयर। ठीक है, तो ये आपके ब्लेड्स हो गए। के बाद चेक पॉइंट फायरवॉल की अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है ना, रियल टाइम में चेक पॉइंट फायरवॉल के डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अरे यार, तो बेसिकली दो टाइप से आप फायरवॉल को अपने नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकते हो। एक होता है आपका स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, राइट। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे ना, इससे पहले आपको अपने फायरवॉल का थ्री टायर आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। थ्री टायर आर्किटेक्चर फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो सिंपल है बहुत। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर बेसिकली होता है क्या है, जब भी आप ये चेक पॉइंट डिप्लॉय करोगे तो आपके पास तीन चीजें रहती हैं। पहला तो आपका रहता है मैनेजमेंट सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर। सेकंड वन इज योर सिक्योरिटी गेटवे। थर्ड वन इज योर स्मार्ट पासवर्ड। ठीक है, तो यही तीन चीजें, इनको हम बोलते हैं फायरवॉल का थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये होते क्या है तीनों, तो लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, ये आपका फायरवॉल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इस फायरवॉल पे आप डायरेक्ट कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। इस फायरवॉल पे आपको पॉलिसी बनानी है, आई मीन पॉलिसी पुश करनी है। लेट से आपको पॉलिसी पुश करनी है, परमिट एनी एनी, मतलब लेट से इनसाइड से आउटसाइड को भी ट्रैफिक आ रहा है तो सारा ट्रैफिक करना है परमिट एनी एनी, राइट। तो उसके लिए आप पॉलिसी बनाओगे, जहाँ पे पॉलिसी बनाओगे आप मैनेजमेंट सर्वर पे। पॉलिसीज कहाँ पे बनाओगे, मैनेजमेंट सर्वर पे। ठीक है, और उसके बाद आप पॉलिसी पुश करोगे फायरवॉल पे, तो फॉलो जहाँ पे पॉलिसी पुश करोगे आप, वो होता है आपका सिक्योरिटी गेटवे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप एक ही बॉक्स पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक डिवाइस बना दो अपना मैनेजमेंट सर्वर, एक बना दो सिक्योरिटी गेटवे, सेम बॉक्स। इसी पे ही आपके पास ऑप्शन रहते हैं कौन सा फीचर आप यूज करना चाहते हो उस बॉक्स पे, दोनों या फिर एक। ठीक है, आगे जब मैं फायरवॉल इनिशियलाइज करूंगा देन मैं आपको बताऊंगा, ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी वहां पे कि हाउ एक्चुअली दीज थिंग्स वर्क्स, मैनेजमेंट सर्वर क्या होता है, सिक्योरिटी गेटवे क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, मैनेजमेंट सर्वर से हम पॉलिसी बना के फायरवॉल पे पुश कर देते हैं। पॉलिसी कहाँ पे बनेगी आपकी, मैनेजमेंट सर्वर पे, और पुश कर देंगे हम कहाँ पे, सिक्योरिटी गेटवे। अब जरूरी नहीं है आपके पास एक ही सिक्योरिटी गेटवे, लेट्स से आपके पास मल्टीपल है, तो आप एक ही सर्वर से सारे ही सिक्योरिटी गेटवेज को मैनेज कर सकते हो। आपके लेट्स से तीन चार फायरवॉल हैं, 1 2 3 4, तो आप एक ही मैनेजमेंट सर्वर से सारी आपकी अपनी सारी फायरवॉल पे पॉलिसी पुश कर सकते हो, सेम या अलग अलग, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर आपने एक ही बॉक्स को बना दिया है, एक ही बॉक्स में आपने दोनों सर्विसेज इनेबल कर दी, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी गेट, मैनेजमेंट सर्वर एंड सिक्योरिटी गेटवे, तो दैट इज कॉल्ड योर स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, राइट। सेम बॉक्स has been enabled with the management and gateway feature, राइट। जबकि अलग अलग अगर आपने किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट वेयर सर्वर इज अ सेपरेट एंड द गेटवे इज, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। रियल टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट ही रखते हैं। ठीक है,
तो स्मार्ट कंसोल क्या हो गया, अब आप एक कोई पीसी भी तो रखोगे ना जहाँ से इस फायरवॉल पे लॉग इन करोगे, जैसे ये हमारा पीसी है, ठीक है। आप इस पीसी से फायरवॉल पे लॉग इन करोगे तो मैनेज करने के लिए, राइट। तो जो आप टूल इस पे यूज करोगे, जैसे सिस्को में अगर आपको याद हो आप एसडीएम यूज करते हो, राइट। तो यहाँ पे जो टूल यूज करोगे दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कंसोल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम आप अपने ब्राउजर पे, पीसी में ब्राउजर पे जाके आप इस आईपी पे लॉगिन करोगे, जो भी डिवाइस का मैनेजमेंट आईपी उस पे लॉगिन करोगे, एचटीटीपीएस एक्सेस, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड रहता है एडमिन एडमिन 123, ठीक है। एंड एज सुन एज यू लॉग इन इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू डाउनलोड स्मार्ट कंसोल, ठीक है। स्मार्ट कंसोल डाउनलोड होने के बाद आपके पास ऐसा कुछ दिखता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। स्मार्ट कंसोल ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपसे ये यूजर नेम, डिवाइस का आईपी और पासवर्ड, ये तीन चीजें पूछेगा, फिर आप डिवाइस पे लॉग इन करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मार्ट कंसोल। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। स्मार्ट कंसोल से आपको मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस मिलेगा। मैनेजमेंट सर्वर पे आप गेटवेज ऐड करके फिर उस पे पॉलिसीज पुश कर सकते हो। दिस इज हाउ दिस थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन लेवल थिंग्स, बस कैसे फायरवॉल को ऐड करते हैं अपने ईज में एंड ऑल दो थिंग्स। ओके, थैंक यू।